बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सीख रहे हैं कि हमने क्विक बुक्स में क्लासेस और लोकेशन को कैसे यूज़ करना है। लोकेशन नाम से ही ज़ाहिर है कि अगर आप मल्टीपल लोकेशन में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी रिटेल स्टोर कराची में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं और लाहौर में भी हैं, तो आपको जो रिपोर्टिंग मिलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट और अदर रिपोर्ट्स जो हैं वो आपको हर सिटी वाइज मिल जाएंगी। और क्लासेस को आप डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है आप एक ही कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट्स बना दें, या फिर आपके एक ही सिटी के अंदर मल्टीपल स्टोर्स हो सकते हैं, आप उनको नाम दें स्टोर 1, स्टोर 2, स्टोर 3, आपको हर एक की सेपरेट रिपोर्ट्स मिलेंगी। या फिर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप बिजनेस, फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर में बिजनेस कर रहे हैं और इसमें आपके पास एक रिटेल स्टोर है, दूसरा आपके पास रेस्टोरेंट हो सकता है, तीसरा आपके पास होटल हो सकता है, तो अगर डिफरेंट बिजनेसेस हैं एक ही सिटी के अंदर तो लोकेशन में तो लाहौर आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर अगर आपको इस तरह की रिपोर्टिंग चाहिए कि आपको पता चले कि रेस्टोरेंट से कितना प्रॉफिट आया है, होटल से कितना प्रॉफिट आया है और रिटेल स्टोर से कितना प्रॉफिट आया, तो इनकी आप क्लासेस बना सकते हैं। कैसे बनानी है? सेटिंग में जाएंगे, ऑल लिस्ट में यहाँ पे टैब होना चाहिए लोकेशन एंड क्लासेस का, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रही। सॉरी, यहाँ पे सिर्फ क्लास का टैब आता है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रही, तो उसको पहले इनेबल करना पड़ेगा। जाके सेटिंग में, अकाउंट एंड सेटिंग में जाएंगे, इसके बाद एडवांस में जाएंगे, यहाँ से क्लासेस, ये ट्रैक क्लासेस, इसको हम ऑन करेंगे। एंड लोकेशन को भी हम ऑन कर देंगे, सेव करेंगे। तो अब इसको हम दोबारा ओपन करते हैं। ये हमारे पास क्लासेस आ गई। क्लासेस को सिलेक्ट करेंगे। पहले हमने यहाँ पे कोई क्लास नहीं बनाई हुई, तो क्लासेस हम बना लेते हैं। अब एक रेस्टोरेंट बना लेते हैं, रेस्टोरेंट। दूसरी क्लास होटल की बना देते हैं, एंड थर्ड क्लास हमारी होगी रिटेल स्टोर की। सेव कर देंगे। ये तीन हमारे पास क्लासेस बन गई हैं, लेकिन अब लोकेशंस हमने ऐड करनी है। सबसे पहले कोई भी हम एक्सपेंस बुक करते हैं और वहाँ पे हम क्लासेस और अपनी लोकेशन भी असाइन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोकेशन वाला टैब नया आ गया। जो पहले हमारी वीडियोस थी उनमें ये लोकेशन का टैब नहीं आ रहा था। और दूसरा ये क्लास का जो टैब है ये भी हमारे पास पहले नहीं आ रहा, तो ये भी नया आया हमारे पास अभी। सप्लायर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से बिल नंबर कोई भी सिलेक्ट कर दें। लोकेशन पहले हमने ऐड नहीं की, अब हम इसमें 3 लोकेशंस भी ऐड करेंगे। लाहौर, ISP और KHI, ये 3 हमारी लोकेशंस बन गई हैं। फिलहाल हम लाहौर में ही रहते हैं। कोई भी हम एक्सपेंस बुक कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट रेंटल है। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख देते हैं, जनरेटर रेंट, अमाउंट 1,10,000 कर देते हैं, टैक्स 0 करते हैं, इसके ऊपर टैक्स नहीं है। क्लास में हम सेलेक्ट करेंगे कि ये जो हम रेंट पे कर रहे हैं जनरेटर का, ये हमारा कौन सा बिजनेस है, क्या ये रेस्टोरेंट है या फिर होटल है या रिटेल स्टोर है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये रेस्टोरेंट का जनरेटर है, उसका हम रेंट पे कर रहे हैं। नेक्स्ट हम एक और डाल देते हैं इसमें, बैंक चार्जेस हो गए। बैंक चार्जेस में हम लिख देते हैं बैंक चार्जेस ही हो गए। इसकी अमाउंट कर देते हैं हम 5,000। 0 आइटम, या फिर इस पे हम ये क्या, हाँ ये 0 आइटम ही रहेगा, ठीक है। देन यहाँ पे हम ये जो बैंक चार्जेस हैं ये हमारे हैं रिटेल स्टोर के। ओके, नेक्स्ट हम एक और एक्सपेंस बुक कर लेते हैं, फ्रेट चार्जेस। BDT
प्रॉफिटेबिलिटी चार्जेस। इसकी अमाउंट हम रख लेते हैं 10,000, इस 7,000 कर लेते हैं। टैक्स नहीं है इसके ऊपर भी 0% है। और ये हमारा है होटल का एक्सपेंस है। ये 3 हमने एक्सपेंस बुक कर दिए। लोकेशन हमारी लाहौर ही है, लेकिन इसके अंदर हम ये तीन बिजनेसेस को हम मैनेज कर रहे हैं अंदर। फिर इसके बाद हम सेव कर देंगे इसको। इसी तरह कराची में भी एक हम एक्सपेंस बुक कर लेते हैं और एक हम लाहौर में बुक कर लेते हैं। यहाँ से हम कर लेते हैं कराची और इनकी अमाउंट थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। सेव एंड क्लोज कर देंगे। और एक हम इस्लामाबाद में भी ऐसे ही बुक कर लेते हैं। इसकी लोकेशन हम रखेंगे इस्लामाबाद और फिगर्स भी चेंज कर लेते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 150,000 सेव कर देंगे। अब हम जाते हैं जो मेन हमारा पर्पस है रिपोर्टिंग के। हमें क्लास वाइज सेपरेट हमें रिपोर्ट मिले और ट्रांजैक्शन वाइज हमें लोकेशन वाइज हमें सेपरेट रिपोर्ट मिले। यहाँ से हम रिपोर्ट्स में जाएंगे। यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ से देखते हैं तो फिलहाल हमें कोई आइडिया यहाँ से नहीं हो रहा। ये हमें जनरल बता रहा है कि आपकी इतनी ये टोटल इनकम हुई है और ये आपके टोटल एक्सपेंसेस है नीचे। यहाँ पे हमें कोई पता नहीं चल रहा कि हमारे यहाँ से लाहौर में कितनी प्रॉफिट हुआ है, हमारी लाहौर की क्या इनकम है, क्या एक्सपेंसेस हैं और कराची के कितने हैं, और उसके अंदर जो हमारी सब क्लासेस हैं कि रेस्टोरेंट से कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितने एक्सपेंसेस हैं, उसका भी हमें यहाँ से कोई आइडिया नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे आएंगे डिस्प्ले कॉलम्स में। यहाँ से सबसे पहले हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, रन रिपोर्ट करेंगे तो ये हमें लोकेशंस की रिपोर्ट देगा। ये देखिए अभी तक हमने लोकेशंस के अंदर कोई इनवाइस प्लेस नहीं की है इनकम की, क्योंकि जो हमने पहले ये इनवाइसेस प्लेस की थी उसमें हमने ये लोकेशंस जो हैं ये हमने इनेबल ही नहीं की, तो इसलिए उसको नॉट स्पेसिफाइड में लेके जा रहा है और इनकम अभी तक हमने कोई रिकॉर्ड ही नहीं की। हमने जस्ट एक्सपेंसेस बुक किए हैं। तो ये देखें ये 3 हेड्स हमने यूज़ किए हैं, बैंक चार्जेस, इक्विपमेंट रेंटल और फ्रेट चार्जेस। इसमें हमें वो बता रहा है कि इस्लामाबाद में आपका टोटल ये एक्सपेंस हुआ है, कराची में ये हुआ है, लाहौर में ये हुआ है और ये आपका टोटल है। टोटल भी हमें दे रहा है कंसोलिडेटेड और हमें लोकेशन वाइज भी दे रहा है और नीचे एंड पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी दे रहा है। इसी तरह सारी रिपोर्ट्स आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। जिस तरह की भी आपको कोई लेजर चाहिए, आपको ट्रायल बैलेंस चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप लोकेशन वाइज वो सब कुछ निकाल सकते हैं। अब क्लासेस की तरफ आते हैं। हमें क्लास वाइज चाहिए। यहाँ पे आके डिस्प्ले कॉलम में हम क्लास को सिलेक्ट करेंगे, रन रिपोर्ट करेंगे तो ये देखिए अब हमें ये होटल की दे रहा है प्रॉफिटेबिलिटी, उसके बाद हमें रेस्टोरेंट की दे रहा है, उसके बाद रिटेल स्टोर की दे रहा है और नॉट स्पेसिफाइड जो हमने पहले ट्रांजैक्शन की हुई उनको हमने कोई लोकेशन एलोकेट नहीं की थी। हाँ हम ये कर सकते हैं कि इनको अभी अगर स्पेसिफाई करना हो, रिक्लासीफाई करना हो तो इनको 1 बाय 1 हम सेलेक्ट करके एडिट करके और इनको अब लोकेशन हम असाइन कर सकते हैं। तो ये फिर इसी के अंदर ही एडलेस हो जाएगा। ब्रांड पे हमें टोटल भी दे रहा है।